इन्होंने कहा कि यदि जैसे हलपद की लक्षणा हुई है वैसे अचादि पदों की भी लक्षणा हो जाए तो कहा आदिरंतेन संहिता सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक पद की लक्षणा है उससे समस्त पदों में लक्षणा हो जाए ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है। और अनुगम के विषय में किसी प्रकार की असूया नहीं करनी चाहिए। ये पंक्ति 20 सूत्र के भाष्य में प्रामाण्य के रूप में आया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? तो जब ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द प्रयोग नहीं कर सकता तो वक्ता को यह पदार्थ ज्ञात है, क्योंकि जानाति इच्छति यतते, तो वक्ता को जो है हल पदार्थ पूर्वतः ज्ञात है और श्रोता को इच्छा भी है और यत्न भी है, लेकिन श्रोता को किसी भी प्रकार का पदार्थ ज्ञात नहीं है, इसलिए श्रोता की दृष्टि में अन्योन्याश्रय बना हुआ है। तो अब ये आप सिद्धांत समझिए कि आदिरंतेन संहिता हलंतिम सूत्र का अन्योन्याश्रय किसके लिए है? श्रोता के लिए। ये अन्योन्याश्रय किसी वक्ता को नहीं है। वक्ता तो तंत्र से भी कर सकता है, जानता है, एक शेष भी जानता है कि नहीं? और पूर्वतः पदार्थ ज्ञात है इस अभिप्राय को भी इस दृष्टि से निर्माण करता है, क्योंकि वो नहीं जानता होता, उसकी इच्छा नहीं होती तो कैसे बनाता। इससे स्रोत वक्ता के दृष्टि में किसी भी प्रकार का कोई अन्योन्याश्रय दोष आया ही नहीं। अन्योन्याश्रय दोष तो हमारे आपके लिए, क्योंकि हम हल पदार्थ को हमें आचार्य ने क्या है ये नहीं बताया है। हल की क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, ये पाणिनि जी ने नहीं बताया। उनको जानकारी है, लेकिन उन्होंने उस जानकारी को पहले व्यक्त नहीं किया और हमें उसकी जानकारी है नहीं, इसलिए अन्योन्याश्रय दोष क्या हुआ? हमारी दृष्टि में अन्योन्याश्रय दोष है। समझ आए कि नहीं? तो हमारी नज़र में जो हमारे विचारों में जो अन्योन्याश्रय दोष है, उस दोष का परिहार हम कैसे करें, उसके लिए एकमात्र उपाय इन्होंने किया सूत्र की आवृत्ति, समग्र सूत्रावृत्ति। ये सारी निष्कर्ष में चर्चा हो चुकी थी। अब आगे लिख रहे हैं तस्मात्। अब ये काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, ये इसको बदल दो, ये काम नहीं, बार बार डिस्टर्ब कर, यहाँ नेट काम नहीं हो रहा। चलो बोलो, सूत्र आज पूरा करना चाहते हैं, थोड़ा रह गया, आज सूत्र पूरा हो जाए। तस्मात् करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपाय। तस्मात् मने ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द प्रयोगासंभवात्, है कि नहीं? श्रोताओं को यह पदार्थ ज्ञात होगा इस अभिप्राय से शब्द का प्रयोग आचार्य नहीं करते, है कि नहीं? तस्मात् मने ज्ञात पदार्थाभिप्रायण, इस अभिप्रायण शब्द प्रयोगासंभवात्, शब्द प्रयोग नहीं होता। इसलिए करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदस्य, यही न दिया? करिष्यमाण शक्ति ग्रहो, करिष्यमाणः शक्ति ग्रहोपायः यस्य असौ शक्ति करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायकः तस्य, करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायकस्य, वो कौन है? पदस्य, किया जाने वाला है, आगे किया जाने वाला है शक्तिग्रह उपाय, जिस पद का, जिस पद के शक्ति ज्ञान का उपाय हम आगे करेंगे। जैसे हलंतिम सूत्र पाणिनि जी ने बनाया, हल का किस अर्थ में शक्ति ज्ञान है यह करिष्यमाण है। आगे आदिरंतेन संहिता आएगा तब हल पद का हमें शक्तिग्रह का उपाय पता लगेगा, है कि नहीं? हल पदम कस्मिन् अर्थे शक्तम, इस प्रकार का जो शक्तिग्रह है वो शक्तिग्रह उपाय जो हुआ आदिरंतेन संहिता, वो क्या है? करिष्यमाण। तो ये जो हल पद हुआ ये करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक है। हल क्या है? करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक, क्योंकि इसका शक्तिग्रह उपाय करिष्यमाण है, आगे होगा, इसलिए इस पद का नाम हो गया करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक। ये हो गया। ऐसा जो हल पद है करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायकस्य हल पदस्य, आगे करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक पदस्य तद अभिप्रायेण आचार्य, करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक पदस्य मने हल पदस्य, तद अभिप्रायण मने ज्ञात पदार्थाभिप्रायण, श्रोताओं को इस पदार्थ का ज्ञान है इस अभिप्राय से, तद अभिप्रायेण आचार्यस्य पूर्वम अप्रयोग, है कि नहीं? तद अभिप्रायेण आचार्यस्य पूर्वम अप्रयोग इत्येव कल्पना ज्यायसी, है कि नहीं? मने जिन पदों का शक्तिग्रह उपाय करिष्यमाण है ऐसे पदों को ज्ञात पदार्थाभिप्रायण आचार्य प्रयोग नहीं करते, ऐसी ही कल्पना हम सबको करनी चाहिए।
ये नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं आचार्य ने इस अभिप्राय से प्रयोग किया कि श्रोता भी मेरी तरह जानता है, यह मान करके हमें आचार्य का व्यवहार नहीं मानना चाहिए, नहीं तो हम लक्षणादि व्यवहार करने लग जाएंगे, अन्योन्याश्रय खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। इससे करिष्यमाण शक्तिग्रह उपायक पदों में ही अन्योन्याश्रय होता है। अन्योन्याश्रय कहाँ होता है? करिष्यमाण। यदि ये पहले से कृत शक्तिग्रह होता तो अन्योन्याश्रय का प्रश्न ही नहीं। यदि हलपद का शक्तिग्रह कृत होता तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि करिष्यमाण है इससे अन्योन्याश्रय है। तो ऐसे जो करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक पद हैं, उन पदों का आचार्य जो है ज्ञात पदार्थाभिप्रायण प्रयोग नहीं करते। इस प्रकार की हमें पूरे सिद्धांत में एक नियम बना लेना चाहिए कि जो पद का शक्तिग्रह करिष्यमाण हैं, ऐसे पदों को ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द का प्रयोग आचार्य कहीं नहीं करता है। ऐसी कल्पना हमें हमेशा के लिए बना लेना चाहिए। और यह कल्पना क्या है? ज्यायसी है। ज्यायसी माने श्रेष्ठतमा और गरीयसी। ये अत्यंत गुरुतर है, गुरु भी है और श्रेष्ठ भी। कौन कल्पना? यदि ऐसी कल्पना को आप गुरु भी नहीं मानोगे, गरीयसी कल्पना नहीं मानोगे, तो आपको दुनिया में ज्ञान में अन्योन्याश्रय समाप्त हो जाए। अन्योन्याश्रय जिन पदों में होता है, जिन पदार्थों में, वो करिष्यमाण होते हैं, भविष्यमाण होते हैं। यदि हम पहले से जाने कि नहीं ऐसा आचार्य का अभिप्राय है कि नहीं, और वो अभिप्राय अनुपन्न होगा, हम लक्षणया सब कुछ जान लेंगे, तो उन कभी भी अन्योन्याश्रय आएगा ही नहीं। तो अन्योन्याश्रय की शंका और समाधान परक जो आचार्यों के व्यवहार हैं, वो सारे के सारे व्यवहार असंगत हो जाए। इससे तमाम व्यवहारों के बाद, तमाम सिद्धांतों के बाद यह निश्चित हो गया कि करिष्यमाण शक्तिग्रह उपायक पदों का ज्ञात पदार्थाभिप्रायण आचार्य प्रयोग नहीं करते, ऐसा आचार्यों का स्वभाव है। इस प्रकार की श्रेष्ठतम कल्पना को हमें स्वीकार करना लेना चाहिए। आया कि नहीं? चले, कल्पना ज्यायसी। तस्मात् करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक पदस्य तद अभिप्रायेण आचार्यस्य पूर्वम अप्रयोगः इत्येव कल्पना ज्यायसी। लगा? ध्वनितश्चायम् अर्थो और ध्वनितश्च अयम् अर्थः करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक पदस्य ज्ञात पदार्थाभिप्रायण न प्रयोगः इति कल्पना ज्यायसी। इस प्रकार की जो सिद्धांत हमने भी नया पैदा किया, वो सिद्धांत भाष्य में ध्वनित है, प्रमाण दे रहा है। किस कल्पना में? अर्थात ये कोई कल्पना कोरी कल्पना नहीं है, ऐसी कोई कल्पना नहीं है। क्या है ये? समझ में आया कि नहीं? जी। तो ये जो कल्पना है, करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक पदस्य ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द प्रयोग आचार्य न क्रियते, इस प्रकार की जो कल्पना, इस प्रकार का एक सिद्धांत बना दिया गया। इस सिद्धांत में क्या प्रमाण है? तो ध्वनितश्च अयम् अर्थः, ये सिद्धांत भाष्य से ध्वनित है, जिसको एक सार तत्व के रूप में रखा गया। इस सिद्धांत को आप याद रखिए। क्या सिद्धांत है राम सेवक? करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक। करिष्यमाण शक्तिग्रहोपायक। आगे बोलो, हमें मत देखो। ग्रहोपायक ज्ञात। तो करिष्यमाण शक्ति ग्रहो, आगे बोलो ना, याद हो जाना चाहिए। कुछ चीजें आपको सुनते याद हो जाना चाहिए। जो चीजें सुनते नहीं याद हो रही, इसका मतलब आप उसको समझ नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए कुछ चीजें सुनो और उसको तुरंत याद। किसको याद हुआ? अभी ये सिद्धांत है। आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य और अन्योन्याश्रय के विषय में आचार्य का सिद्धांत क्या है। बहुत लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं, तो कह देते हैं अन्योन्याश्रय है ही नहीं। क्यों अन्योन्याश्रय नहीं भैया? पूरे ग्रंथ में तो अन्योन्याश्रय भरा पड़ा है। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कि पाणिनि को तो पहले ज्ञात ही है, पाणिनि तो उस अर्थ को जानते ही थे, इससे कहाँ अन्योन्याश्रय? अरे ये ग्रंथ पाणिनि के लिए नहीं बने। पाणिनि ने किसके लिए बनाया? हम जैसे जीवों के लिए बनाया। पाणिनि को ना अन्योन्याश्रय है न रहेगा। और पाणिनि के अभिप्राय से अन्योन्याश्रय का विचार भट्टोजी दीक्षित नहीं कर रहे हैं।
किसके अभिप्राय से कर रहे हैं? अपने अभिप्राय से कर रहे हैं। देखो, हमें हलपद का शक्तिग्रह पाणिनि जी ने नहीं कराया, वो आगे वो कराएंगे। जब आगे कराएंगे तो अभी नहीं ना कराएं, और जब तक इसका नहीं कराएंगे तो जो जिसके द्वारा कराया जाना है वो भी अभी अनुपन्न हो जाए। जब तक वो नहीं होगा तो ये अनुपन्न होगा। ऐसे तो इसे आता है, लेकिन लोग जो सिद्धांत को नहीं समझते, मनोरमा के सारतत्व को नहीं समझते, वो ऐसे कह रहे हैं। बहुत इस समय भारतवर्ष में एक बयार आ गया, एक अंधड़ आ गया। क्या? अन्योन्याश्रय है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया? हमने 2-4 लोगों से पूछा, इस प्रकार की आंधी कैसे आ गई आप में? अन्योन्याश्रय है ही नहीं। अरे हल शब्द जो है रूढ़ है किसमें? व्यंजन में। कैसे? पाणिनि जी को पहले अन्य व्याकरणों में मिल गया था। अरे पाणिनि जी त्रिकालदर्शी थे, उनको मिल गया, आपको कहाँ से मिल गया? पाणिनि जी तो त्रिकालदर्शी थे, उनको मिल गया। अब आप तो यहाँ से गोदौलिया तक नहीं देख पाते हैं, तो आपको कैसे मिल गया? हमें नहीं मिला तो हमें नहीं मिला तो हमें अन्योन्याश्रय है। तो ये ग्रंथ जो है 2 तरह से चलता है, श्रोता और वक्ता के हिसाब से। ग्रंथ जो है किस तरह से चलता है? श्रोता और तो वक्ता के हिसाब से ग्रंथ नहीं विचार करना। किसके हिसाब से? श्रोता के। पाणिनि जी तो जानते हैं अन्योन्याश्रय तंत्र, एक शेष तंत्र, फलाना ढिकाना, सब तो जान रहे हैं। तो न जान रहे हैं तो फिर ये बनाया किसके लिए? अल्पज्ञों के लिए। अल्पज्ञों तो अल्पज्ञों के मस्तिष्क में तो अन्योन्याश्रय है, फिर उसका वारण करने का उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय पाणिनि नहीं करेंगे, अल्पज्ञ ही करेंगे। तो अल्पज्ञ क्या करेंगे? आवृत्ति करेंगे। अब तो जो लोग कहते हैं कि पाणिनि को ज्ञात था अन्योन्याश्रय नहीं है, वो इस ग्रंथ को नहीं समझ पा रहे हैं। ये ग्रंथ कहता है कि पाणिनि इस अभिप्राय से प्रयोग नहीं करते। पाणिनि को ज्ञात है तो हमें ज्ञात हो जाएगा, या हमें ज्ञात है इस अभिप्राय से पाणिनि का प्रयोग नहीं है कि नहीं? इसलिए अन्योन्याश्रय है। तो इस अभिप्राय से पाणिनि का प्रयोग नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा अयम अर्था ध्वनिता। साफ साफ ये अर्थ नहीं कहा गया। लेकिन जैसे कहते हैं कि नींबू से साधारण रस नहीं निकलता, जब गारोगे तब निकले। आप जो हो कि नींबू रख दिया, अब कहीं रस निकल जाए, नींबू काट के रख दिया रस निकल जाए। अरे रस बिना प्रयास के निकलेगा? तो लिखा नहीं है इस प्रकार का सिद्धांत, लेकिन जब उसको गारोगे वाक्यों को तो क्या निकलेगा? ये रस निकलेगा। कौन? करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदस्य ज्ञात पदार्थाभिप्रायण न प्रयोगा। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा जब एक पेज को गारोगे तब। एक पेज भाष्यकार ने लिखा, अब उसको निचोगे तो यही निकलेगा जो इसमें लिखा है, ये सिद्धांत। जब ये निकल जाएगा तो अन्योन्याश्रय है। ये कहने वाली आंधी उड़ जाएगी, जो इस प्रकार के अंधड़ में फंसे हैं वो उड़ जाए। बात समझे कि नहीं? तो वहां का ग्रंथ पूरा ले रहा है, देखो अब उसको निचोड़ क्या लिख रहा है। ध्वनितश्च अयम अर्थः नाज्झलो इति सूत्रे अष्टादशानां नाज्झलो इति सूत्रे, बस यहीं रुकना है। अयम अर्थः नाज्झलो इति सूत्रे ध्वनितः, न साफ साफ उक्ता अपितु ध्वनितः। साफ साफ नहीं कि एकदम खरा खरा रखा हो तो ले लो, अरे मिल गया मिल गया, है कि नहीं? कहीं ना कहीं ये अर्थ उसके अंदर घुसा है और उसको हमें निकालना है। किस सूत्र के भाष्य में ये सिद्धांत घुसा है? नाज्झलो सूत्र के भाष्य में घुसा है कि भाई ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द प्रयोग नहीं करते, ये सिद्धांत घुसा है। पूरा भाष्य देखें कैसे निकलेगा ये सिद्धांत। तो भाष्यकार की पंक्ति लिख रहे हैं नाज्झलो सूत्र का तथा यहाँ अष्टादशानां ग्रहणाभावाय वर्णानाम उपदेश। अष्टादशानां ग्रहणाभावाय 18 वर्णों का ग्रहण न हो। कहाँ न हो? भाष्यकार ने कहा नाज्झलो में। भाष्यकार ने क्या कहा? कहा नाज्झलो में अष्टादशानां ग्रहणाभावाय, क्योंकि नाज्झलो के अच में यदि अणुद्युत सवर्ण से लग जाए तो आ से 18 प्रकार की, ई से 18 प्रकार की, तो फिर आपको प्रश्लेष आदि करने की क्या जरूरत है? दीर्घ आ का हा के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, दीर्घ ई का हल के साथ सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी, तो ये कुमारी सेते फलाना ढकाना ये सब क्या करोगे?
यदि ना झलव के अच में अणद्वित सूत्र लग जाए तो अच जो है 18 वर्णों का बोध कराए, लेकिन नहीं लगा। लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि नहीं लगा? क्यों? अच जो है 18 प्रकार का ग्रहण कराएगा, बोध कराएगा। इस प्रकार का शक्तिग्रह करिष्यमाण है। अभी तो बहुत सारी इसमें बातें हैं, लेकिन मैं आपको सिद्धांत तुरंत निकाल के दे रहा हूं। ना झलव के अचपद में 18 वर्णों की शक्ति ग्रह है। ये शक्ति ग्रह क्या है? आगे अर्जुत जब आएगा तब ना होगा, अभी अर्जुत बना ही नहीं। हेलो, हाँ कुछ रही, कौन? हैं? हाँ हाँ, मनीष कौन? अच्छा, तो आज अभी हम नहीं भेंट कर पाएंगे। हाँ, अभी कल भेंट होगी। के अच से अष्टादश का ग्रहण नहीं हो रहा। अभी क्यों नहीं हो रहा है? अरे आचार्य को तो सब ज्ञान है कि इसमें नहीं होगा कि होगा। आचार्य को यदि आचार्य की दृष्टि में ये ग्रंथ लिखा जाए कि आचार्य लिखा है कि भाई, तो ये उपाय करने की जरूरत नहीं जो उपाय इसमें लिखा गया है। जैसे आचार्य पाणिनि को ज्ञान है कि हल माने क्या होता है, बस में कि नहीं, और आगे श्रोताओं को भी ज्ञात होगा। उसी तरह अष्टादश का ग्रहण नहीं होता, ये मुझे जानकारी है और श्रोताओं को भी जानकारी है, बस में कि नहीं। तो फिर ये सारे उपाय लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर इतने उपाय परक जितना भाष्य है सब व्यर्थ है। इसका मतलब हुआ कि जिन पदों का शक्ति ग्रह करिष्यमाण है वो इस अभिप्राय से उनका प्रयोग कोई भी वक्ता नहीं करता है। ये पूरे भाष्य से निकलता है। अब ये भाष्य लंबा है, पढ़ो क्रम से। तो पहले बात समझ गए, अष्टादशानाम अभावाय, अष्टादशानाम ग्रहणाभावाय, अष्टादशानाम ग्रहणाभावाय, 18 वर्णों का ग्रहण न हो जाए, समझ में कि नहीं, उसके लिए भगवान भाष्यकार ने कहा प्रथमम वर्णानाम उपदेशः, उपाय लिख रहे हैं। क्यों नहीं ग्रहण हुआ? ग्रहणाभावाय व्याख्यानं क्रियते, ग्रहण न हो इसके लिए उपाय लिख रहे हैं। क्या उपाय? प्रथमम वर्णानाम उपदेशः, यानी का प्रथमस्तावत वर्णानाम उपदेशस्तावत्, कहा वर्णानाम उपदेशस्तावत्, पहले वर्णानाम उपदेश, तावत माने क्रम का है, तावत का तात्पर्य क्रम में है, इस क्रम से आया है कि नहीं। तो पहले क्या हुआ? अयुण लिख एउंग यौच, ये वर्णों का उपदेश हुआ। स्वरात्मक अयुण से लेकर अयौच तक स्वर और हैवरट से हल तक व्यंजन, तो ये दो भागों में वर्णों का उपदेश पहले हुआ। प्रथमम वर्णानाम उपदेशः, उपदेशोत्तर काल इत संज्ञा, और उपदेश जैसे ही उपदेश हुआ उसके उत्तर काल में हलंत्यम, उपदेशे जन्मासिकित, ये सब आए कि नहीं। तदुत्तर काला इत संज्ञा, इत संज्ञोत्तर काल प्रत्याहार, और इत संज्ञा जैसी हुई वैसे प्रत्याहार सिद्धि हुई। फिर प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा, और प्रत्याहार के बाद क्या हो गया? सवर्ण संज्ञा हो। तदुत्तरम अनुदित इति, और उसके उत्तर क्या हुआ? अनुदित हुआ। तो नाझलव जो था इसका क्रम ही नहीं आया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहला क्रम है वर्णानाम उपदेश, तदुत्तर काल, दूसरा इत संज्ञा, तीसरा तदुत्तर काल, चौथा, पांचवा, ये पंचधा वाक्य हो गए। इनको क्या कहते हैं? पंचधा महावाक्य, 5 प्रकार के महावाक्य। लोग पूछते हैं कि व्याकरण में पंचधा महावाक्य क्या है? क्योंकि वेदांत में महावाक्य मिलते हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब वहाँ महावाक्य। व्याकरण के पास भी महावाक्य हैं। व्याकरण के 5 महावाक्य हैं। पहला महावाक्य वर्णानाम उपदेशः, उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा, तदुत्तर काल प्रत्याहारः, तदुत्तर काल सवर्ण संज्ञा, तदुत्तर इति पंचधा समुदित वाक्य हैं, एक दूसरे के पोषक वाक्य हैं। ये जैसे ही उपदेश हुआ तुरंत इत संज्ञा वाला आ गया, इस संज्ञा वाला जैसे आया प्रत्याहार वाला आया, प्रत्याहार वाला जैसे आया सवर्ण, सवर्ण वाला आया तो अनुदित सवर्ण आ गया। एक दूसरे को लेके चलते हैं। इसलिए एतेन समुदितेन, इन 5 प्रकार के समुदित वाक्यों के द्वारा
जो समुदित वाक्य हैं, इन वाक्यों के द्वारा, है कि नहीं, सवर्णानाम ग्रहणम भवति न स्वस्मिन् न स्वांगे, अन्यत्र सवर्णानाम ग्रहणम भवति न स्वस्मिन् न स्वांगे। ये पूरा भाष्य है नाथझलऊ का। इन 5 महावाक्यों से कहा भाष्यकार ने कि स्वस्मिन् सवर्णानाम ग्रहणम न भवति। कितना भी कुशल नट क्यों ना हो, लेकिन अपने को अपने कंधे में नहीं बैठा लेता, दूसरे के कंधे में चढ़ता है। चढ़ता है कि नहीं? बहुत तुम चतुर नट हो तो अपने बैठ जाओ अपने कंधे में। तो भाष्यकार ने कहा अत्यंतम कुशलोपि नटः नहीं स्वस्कंधम आरोढ़ुम अर्हति। अपने स्कंध में चढ़ नहीं सकता, परस्कंध में चढ़ता है। उसी तरह कितना भी अणदुत कुशल ना हो, लेकिन अपने अण में नहीं लग सकता, लगेगा दूसरी जगह जाकर। अणदुत सवर्ण कहाँ लगेगा? न स्वस्मिन्, अपने में नहीं, और न स्वांगे, अपने अंग में। अंग कौन है? नाथझलऊ। यहाँ नहीं, क्यों नहीं लगेगा? पंचधा महावाक्येन, ये 5 प्रकार के महावाक्यों से पता चल गया है कि न स्वस्मिन् न स्वांगे एतद अन्यत्र सवर्णानाम ग्रहणम भवति। इनसे अन्यत्र सवर्ण का ग्रहण होता है, स्व में और स्वांग में, स्वस्मिन् और स्वांग में ग्रहण नहीं होता। इसलिए नाथझलऊ के अच में अष्टादश का अभाव हो गया, क्योंकि अन्यत्र होगा, यहाँ नहीं होगा, स्वांग में, नाथझलऊ में नहीं होगा, तो सवर्णानाम ग्रहणाभाव सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया कि नहीं? ये 5 महावाक्य उपाय के लिए बनाए गए, क्योंकि नाथझलऊ सूत्र के अचपद का अष्टादश में शक्तिग्रह करिष्यमाण था। ये किस समय पैदा हुआ था? ये तुल्यास्यम के पहले पैदा हो गया। ये तुल्यास्यम का उपकारक है, और तुल्यास्यम के उपकारक के साथ अणदुत सूत्र का तुल्यास्यम उपकारक है। तो परंपराया अणदुत का भी उपकारक, उपकारक कहते हैं अंग, अंगम माने उपकारकम। तो ना स्वांगम, नाथझलऊ ये स्वांग है। किसका स्वांग है? तुल्यास्यम का। और तुल्यास्यम किसका स्वांग है? तो परंपराया नाथझलऊ भी उसका स्वांग है। नाथझलऊ तुल्यास्य द्वारा अणदुत का स्वांग है, क्योंकि जब तक नाथझलऊ वाक्यार्थ बोध अपना नहीं बताएगा, तब तक तुल्यास्यम सूत्र का प्रामाणिक वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। अप्रामाणिक होगा, और अप्रामाणिक कोई भी चीज कारगर नहीं होती। जैसे आपने दूर से देखा कि भाई कोई चीज चमक रही है, एकदम चांदी जैसे चमक रही है, दूध की तरह चांदी जैसे चमक रही है, चाकचिक के आपने देखा, और देखने के बाद कहा कि लगता है चांदी ही है। तो चांदी ही है यह आपको तब तक रहा जब तक उसके पास नहीं पहुंचे, लेकिन जब तक नहीं पहुंचे तब तक यह ज्ञान क्या था? अप्रामाणिक। अप्रामाणिक कब हुआ? जब वहां पहुंच गए, कहे नहीं नहीं ये चांदी नहीं है। तो निषेध जब आता है तो पूर्व वाक्य अप्रामाणिक हो जाता है कि नहीं? वो कब तक? जब तक आप नेदम नहीं आया, नेदम रजतम, जब तक ये वाक्य नहीं आया तब तक इदम रजतम, अरे ये चांदी है, ये चांदी है, ये चांदी है, आप रटते रहे। क्योंकि उत्तर काल में आपका आ गया नहीं नहीं ये चांदी नहीं है, ये तो सूक्तिका है कि नहीं? तो ये सीपी है, चांदी नहीं है, इसलिए जो है इदम रजतम इत्याकारक ज्ञान अप्रामाणिक। क्यों अप्रामाणिक? क्यों इस ज्ञान का उत्तर काल में बाध बैठा है। उत्तर काल में क्या बैठा है? उसी तरह तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह ज्ञान अप्रामाणिक क्योंकि इसका नाथझलऊ के द्वारा बाध बैठा है। तुल्यास्यम कहेगा तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण होता है, नाथझलऊ कहेगा नहीं होता है। जैसे आपने कहा ये चांदी है, आगे कहा नहीं है, तो तुल्यास्यम ने कहा ये सवर्ण है, तुल्यास्यम कहेगा अज्झल सवर्ण होते हैं, नाथझलऊ के नहीं होते। तो आपने 1 घंटे चिल्लाया कि अच हल सवर्ण होते हैं, क्यों? समान स्थान समान प्रयत्न के कारण। और 1 घंटे बाद जब नाथझलऊ से आपकी भेंट हुई तब नाथझलऊ ने कहा ये तो गलत है, तो आपने कहा अरे मेरा ज्ञान ये अप्रामाणिक है। समझ में कि नहीं? तो ये तुल्यास्यम सूत्र से होने वाला ज्ञान क्या हुआ? अप्रामाणिक। तो शास्त्र जब अप्रामाणिक होने लगे उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें जिसके कारण बाध होता है उसको आगे ले आना चाहिए, और उस चीज को पहले समझ लेना चाहिए, और उतने छोड़ करके काम करना चाहिए। समझ में कि नहीं?
तो नाझलो सूत्र के कारण, उत्तर काल में आने वाले नाझलो सूत्र के कारण तुल्यास्यम का बोध अप्रामाणिक हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, तुल्यास्यम के बोध के पहले नाझलो को ले आए और वहां समझ लिया कि अचहल से भिन्न जो तुल्यास्य प्रयत्न हैं उन्हीं वही सवर्ण होते हैं। अचहल से भिन्न जो तुल्यास्य प्रयत्न हैं वही सवर्ण, अर्थात अज्झल जो तुल्यास्य हैं वो सवर्ण नहीं होते। तो आगे निषेध नहीं हुआ, पहले ही हमने समझ लिया और उतने को छोड़ के आगे गए, बात में कि नहीं। इसलिए तुल्यास्यम का अब जब हम पहले नाझलव का बोध कर लेते हैं और बाद में तुल्यास्यम में अज्झल भिन्न निवेश करते हैं, तब तुल्यास्यम बोध प्रामाणिक होता है। यही प्रामाणिक बोध अणुद्युत सूत्र के सवर्ण पद का निश्चय करा के उसके वाक्यार्थ बोध का उपकारक होता है कि नहीं। क्योंकि अणुद्युत सवर्णस्य में सवर्णस्य बैठा है। जब तक सवर्ण पद का शक्तिग्रह निश्चय नहीं हो जाएगा तब तक अणुद्युत सूत्र का शाब्दबोध नहीं होगा। और सवर्ण पद का शक्तिग्रह किसके अधीन, तुल्यास्यम के अधीन, और तुल्यास्यम का बोध किसके अधीन, नाझलव के अधीन, बात में कि नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने 5 महावाक्यों के द्वारा तुल्यास्यम के पहले ही कह दिया कि नाझलव में अष्टादश का अभाव है, क्योंकि इसमें अणुद्युत नहीं लगता। ये सब करने की क्या जरूरत थी भाष्यकार को। भाष्यकार तो जानते ही थे पहले से कि आगे आने वाला अणुद्युत इसमें लगेगा ही नहीं, तो ये पंचधा महावाक्य बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसका अष्टादश अभाव में शक्तिग्रह करिष्यमाण है। नाझलो के अच में अष्टादश अभाव की शक्तिग्रह क्या है, करिष्यमाण। और श्रोता भी जानते हैं, सभी प्राय से पाणिनि ने प्रयोग किया है, तो श्रोता सब कुछ जानकारी श्रोता को भी है, हमको भी है। फिर ये सब प्रपंच रचने की क्या जरूरत है, जो प्रपंच रचाई कौन, पंचधा महावाक्यों से। ये प्रपंच परक सारा भाष्य क्या हो जाएगा, असंगत हो। अतः तद्भाष्यानुरोधेन किं कल्पते, करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदानाम पूर्वम अप्रयोग इत्येव कल्पना क्रियते। ये कल्पना हम करेंगे कि जो करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक है उनका इस अभिप्राय से प्रयोग नहीं होता है। तो पाणिनि ने इस अभिप्राय से प्रयोग नहीं किया, तो ये प्रयोग नहीं किया, ये अभिप्राय से भाष्यकार नहीं जान पाए या हम लोग नहीं जान पाए, तो हम लोगों ने उसकी क्या किया, व्याख्या की। तो ये व्याख्यान परक भाष्य क्या हुआ, संगत हुआ, बात में कि नहीं। इसलिए इस व्याख्यान परक भाष्य से स्पष्ट हो गया कि जो करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पद हैं उनका अज्ञात पदार्थाभिप्रायण प्रयोग नहीं होता। समझ में आ गई बात, चलिए। वर्णानाम उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तर काल इत्संज्ञा इत्संज्ञोत्तर कालः प्रत्याहारः प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा तदुत्तरम अणुदित इति सवर्णग्राहकम् इत्येतेन समुदितेन अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति न स्वस्मिन् नापि स्वांगे इत्येवं वाक्यापरिसमाप्ति। ये इसी को वाक्या अपरिसमाप्ति न्याय कहते हैं। इसको, इस न्याय का क्या है, क्यों, वाक्य परिसमाप्त कहाँ होता है, अंतिम में जाते। अब पहले जितने वाक्य हैं सब अपरिसमाप्त है। वर्णानाम उपदेशा अपरिसमाप्त, पूर्ण नहीं है, क्यों, आगे की प्रति आकांक्ष है। तदुत्तरित संज्ञा पड़ी हुई है। ये वाक्य परिसमाप्त कहाँ होगा, अंतिम में जाके। समुदाय जब बनेगा तो समुदाय में वाक्य परिसमाप्त है और प्रत्येक जो है वाक्य क्या है, अपरिसमाप्त। तो प्रत्येक में चूंकि वाक्य अपूर्ण है इसलिए इसका नाम है वाक्या परिसमाप्ति न्याय। इसका न्याय लोग पूछते हैं, आपको हम गूढ़ तत्व, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे तर्क वितर्क वाले आते हैं, लोग पूछते हैं कि वाक्य तो परिसमाप्त है ही है, क्यों वाक्य अपरिसमाप्त क्यों लिख दिया है। हम जान जाते हैं कि ये कचोट है इनके अंदर और ये अभी वास्तव में पहुंच नहीं पाए, है कि नहीं। कहते हैं वाक्य अपरिसमाप्त क्यों, वाक्य तो परिसमाप्त हो रहा है। वर्णानाम उपदेशा इत संज्ञा वर्णानाम उपदेशा अस्ति, वाक्य पूर्ण हो गया, फिर क्या ये सब अपरिसमाप्त। हमने कहा कि वाक्य परिसमाप्त कहाँ है, पहले ये जानिए। वाक्य की पूर्णता कहाँ है, पांचों को मिला के महावाक्य की पूर्णता। जब पांचों मिलेंगे तो पूर्णता होगी और अपने अपने में अपूर्णता है। क्यों, उपदेश का कोई प्रयोजन नहीं जब आगे इत संज्ञा नहीं होगी, और जब तक इत संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं जब तक प्रत्याहार।
समझ में आया? जी। इसलिए प्रत्येक अपने में अपूर्ण और सब मिल करके पूर्ण। कहा हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो बैठ गई। तो समझ गए? आपसे अब कोई पूछेगा वाक्य अपरिसमाप्त और वाक्य परिसमाप्त, चूंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य के अधीन है इसलिए समग्र वाक्यों में क्या है? अपरिसमाप्त है। इसलिए अवयव के धर्म के कारण, अवयव के व्यवहार के कारण इस न्याय का नाम वाक्या अपरिसमाप्ति न्याय है। समझ में आया? क्या लिख रहे हैं? वाक्या अपरिसमाप्ति वाक्यापरिसमाप्ति प्रतिपादक भाष्येणापि भाष्येणापि सिद्धम। किम सिद्धम? करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदानाम ज्ञात पदार्थाभिप्रायण कल्प अप्रयोग इति सिद्धम, जो अभी मैंने बताया, इस भाष्य से भी सिद्ध है। अन्यथा तत्तत् शास्त्र प्रणयन अनुपपत्या। क्यों? यदि ज्ञात पदार्थाभिप्रायण, श्रोताओं को भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, तो बनाने की क्या जरूरत है? आप किसके लिए बना रहे हैं? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। आपने कहा श्रोता को ज्ञात है, तो फिर क्यों बना रहे हो? अरे आपको भूख नहीं लगी तो क्यों बना रहे हो? तो आप शास्त्र बनाते हो किसके लिए? श्रोता के लिए। अब आप कह भी रहे हो श्रोता को ज्ञात, तो शास्त्र प्रणयन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो शास्त्र प्रणयन अन्यथानुपत्या पाणिनेः तथा ज्ञानस्य पूर्व पाणिनेः तथा ज्ञानस्य पूर्वेपि, पूर्व में पाणिनि को इस प्रकार का ज्ञान है। तथा ज्ञानस्य पूर्वमपि सत्त्वेन लगा? पहले था तभी तो बनाए। जानाति इच्छति यत्ते, पाणिनि को तथा ज्ञान पहले से है। हाँ, सत्त्वेपि सत्त्वेन आचार्येण तथा प्रयोगे बोध्रीणामपि क्रमेण तथा बोधे उपपन्ने किम तेन। आ गया ना वही जो हम कह रहे थे। अब ये इसमें लगाना पड़ गया, ये निकल जाएगा, इसको चश्मा करा देना। इसको यही डांटते हैं। पाणिनिः तथा ज्ञानस्य पूर्वमपि सत्त्वेन आचार्येण तथा प्रयोगे बोध्रीणामपि क्रमेण तथा बोधे उपपन्ने। क्योंकि बोधाओं को भी क्रम से हो जाएगा। आचार्य को पहले से ज्ञान ही है और इस अभिप्राय से प्रयोग करेगा तो बोध्रीणाम भी क्रमशः बोध हो जाएगा। फिर शास्त्र प्रणय सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, क्रमेण तथा बोधे उपपन्ने किम तेन किं कृतं स्यात्, अर्थात शास्त्रम किमर्थम स्यात्। समझे कि नहीं? यदि ज्ञात पदार्थाभिप्रायण आचार्य कर दे, क्योंकि आचार्य को सब कुछ जानकारी है तभी तो निर्माण कर रहा है, और इस अभिप्राय से बना दे कि श्रोताओं को भी है ज्ञात है, तो तेन किं कृतं स्यात्। तेन माने आचार्य प्रयत्नेन किं कृतं माने व्यर्थम। फिर आचार्य का सारा प्रयोग, सारा लेखन जो है क्या है? व्यर्थ। इसलिए ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द का प्रयोग नहीं होता। तस्मात् श्रोत्री अभिप्रायण अन्योन्याश्रय दोषा तदवस्था। अब श्रोताओं के अभिप्राय से अन्योन्याश्रय दोष रह गया, इसलिए उस अन्योन्याश्रय दोष का वारण करने के लिए क्या करना चाहिए? समग्र सूत्र की आवृत्ति करना चाहिए। हलंत्यम कथम वा नाझलौ इत्यत्र इत्यत्र अष्टादशादीनां ग्रहणवारणं भाष्योक्तम संगतम स्यात्। अष्टादशादीनां ग्रहण वारणम, अष्टादश का ग्रहण न हो इस प्रकार का जो वारण परक भाष्य है, यदि करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पद का पहले ज्ञात पदार्थाभिप्रायण प्रयोग कर देंगे तो अष्टादश का जो अभाव वारण परक जो भाष्य, उस भाष्यम कथम संगतम से आज जो पीछे बताया मैंने, उसकी असंगति हो जाएगी, सूत्र का प्रणयन बेकार हो जाएगा। हाँ, कथम वा नाझलो इत्यत्र अष्टादशादीनां वारण परम भाष्यम कथम संगतम स्यात् संगतम स्यात् इति विभाव्यताम श्रीमद्भिः। उसने कहा आप सभी लोग जो इस प्रकार का तर्क देते हो कि अन्योन्याश्रय नहीं है, पाणिनि को सब कुछ जानकारी, इस प्रकार का तर्क देते हो, वो सब विचिंतताम। विभाव्यताम मने आप सोचो, क्योंकि जो मैंने बताया इससे अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। समझे कि नहीं? तदाह तस्माद् यथोक्तमेव न्याय्यम्। इसलिए तस्मात् संपूर्णम सूत्रम आवृत्ति संपूर्ण सूत्र से आवृत्ति ही आवश्यकी अन्योन्याश्रय वारणार्थम। आया, ये निश्चित कर दिया, समग्र सूत्र की आवृत्ति करना आवश्यक है। हो गया, सूत्र पूरा हो